हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक गाइड प्रदीप। ये वीडियो क्लास 10th आईटी स्टूडेंट्स के लिए है जिसका सब्जेक्ट कोड है 402। तो इस वीडियो में हम देखेंगे परफॉर्मिंग वेरियस ऑपरेशंस ऑन टेबल्स। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को, परफॉर्मिंग वेरियस ऑपरेशंस ऑन टेबल्स। तो चलिए आइए इस वीडियो में देखते हैं परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन टेबल्स। तो जो हम डेटाबेस टेबल बनाते हैं ओपन ऑफिस में, बेस के अंदर जो हम टेबल बनाते हैं अपनी, जिसमें हम रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हैं, तो उस पर क्या क्या ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। इंसर्टिंग डाटा, एडिटिंग डाटा, मॉडिफाइंग डाटा एंड डिलीटिंग डाटा। ये ऑपरेशंस मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में भी आपको दिखाए थे। तो चलिए आइए एक बार फिर से हम देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर कि हम क्या क्या ऑपरेशंस करते हैं। ठीक है, जब मैं डेटाबेस अपना खोला, ये देखिए यहाँ पर मैंने ओपन ऑफिस में जाके मैंने डेटाबेस को क्लिक किया और एग्जिस्टिंग डेटाबेस को खोला, क्लिक किया तो इसमें मैं टेबल्स में गया और यहाँ पे मैंने एक टेबल सेलेक्ट किया DB1 जो कि मेरे डेटाबेस में है ऑलरेडी। तो इसको मैंने क्लिक किया तो ये मेरा डेटाबेस यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर मुझे दिखाई दे रहे हैं हाउ टू इंसर्ट डाटा। अगर मुझे इंसर्ट डाटा करना है तो मैं सिंपली जो है लास्ट रो में जाऊँगा और उसके नीचे जो है अपना डाटा इंसर्ट कर दूँगा। ये देखिए, ये जो है मेरा ये टेबल आपको दिखाई दे रहा है। मैं लास्ट रो में जाके अपना नंबर 5 डालूंगा इसमें, ID नंबर 5 और एडमिशन नंबर जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 4005, रोल नंबर 5 डाला और यहाँ पे एक और नाम ऐड कर दिया। मान ली मैंने लिखा है यहाँ पे विजय कुमार और उसका कुछ भी एड्रेस लिख सकते हैं हम, 456 डमी एड्रेस है, ऐसा कोई एड्रेस है नहीं यहाँ पे, करोल बाग, न्यू दिल्ली। ठीक है, और उसके मार्क्स डालें फाइनल के हमने 85 मार्क्स डाल दिए। ठीक है, मैंने एंटर किया तो ये डाटा इसमें इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मैं डाटा को इंसर्ट कर सकता हूँ अपनी टेबल के अंदर। ओके, तो इस प्रकार से डाटा इंसर्ट होता है। नेक्स्ट जो है एडिटिंग डाटा। मैं टेबल में जाके कोई भी डाटा जो है अपना एडिट कर सकता हूँ। ये देखिए, ये मेरी टेबल है, इसमें मैं कुछ भी डाटा चाहूँ तो इजीली इसको एडिट कर सकता हूँ। ये देखिए, इस नाम को मैं विजय कुमार की जगह कुछ और लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया प्रवीण कुमार। ठीक है, तो ये मेरा डाटा एडिट हो गया। तो इस प्रकार से डाटा को एडिट करना बहुत इजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें आ रहा है मॉडिफाइंग डाटा। एडिटिंग और मॉडिफाइंग एक्चुअली एक ही चीज़ होती है। एडिट आप जब हम करते हैं तो डाटा मॉडिफाई हो जाता है हमारा। तो एडिटिंग एंड मॉडिफाई भी हम इजीली कर सकते हैं। कोई भी डाटा है उसको हम चेंज कर सकते हैं, अपना कर्सर कहीं भी ले जाके हम इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिलीटिंग डाटा। डिलीट करना भी देखिए बहुत इजी होता है इसके अंदर। मैं टेबल में गया और कोई भी डाटा मैं चाहूँ तो यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, जो डाटा मुझे डिलीट करना है, अगर मुझे लास्ट वाला डिलीट करना है तो मैंने राइट क्लिक किया और उसमें देखिए डिलीट रोज। मैं डिलीट रोज करूँगा तो मेरा लास्ट वाला डाटा डिलीट हो जाएगा। ये देखिए, इसमें पूछ रहा डू यू वांट टू डिलीट द सेलेक्टेड डाटा, मैं येस करूँगा और मेरा नंबर 5 जो था, ID नंबर 5, 5th रिकॉर्ड जो था वो डिलीट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं अपने डाटा को डिलीट भी कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने देखा हाउ टू इंसर्ट डाटा, एडिट डाटा, मॉडिफाई डाटा एंड डिलीट द डाटा इन ए टेबल। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं इसके अंदर सॉर्टिंग डाटा इन ए टेबल। तो मेरे पास कोई टेबल है, मुझे डाटा सॉर्ट करना है, तो उसको हम कैसे सॉर्ट करेंगे। देखिए वेरियस स्टेप्स हैं यहाँ पे हाउ टू सॉर्ट। पहले हम डाटाबेस को ओपन करेंगे डबल क्लिक करके, जिस भी टेबल पे मुझे सॉर्ट करना है उस डाटाबेस में जाके उस टेबल को हम डबल क्लिक करेंगे। देन इन द डाटा व्यू क्लिक ऑन द कॉलम हेड। जब डाटा हमें नज़र आ रहा है टेबल्स के अंदर तो उस कॉलम हेड पे जाके क्लिक करेंगे जिस कॉलम हेड से मुझे सॉर्ट करना है। ठीक है, फिर उस ऑन द टूल बार यू विल फाइंड सॉर्ट असेंडिंग एंड सॉर्ट डिसेंडिंग। तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं, मतलब बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में।
असेंडिंग है, डिसेंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट मैं सिर्फ सॉर्ट का बटन चूज़ कर सकता हूँ और वहाँ पे मैं डिजायर्ड फील्ड को चूज़ करके विंडो पे अप्लाई कर सकता हूँ सॉर्ट का। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं। मैं ये देखिए मैंने टेबल अपनी खोली है, ठीक है। मैं आपको पहले से दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं डाटाबेस में जाऊँगा, ये देखिए ये DB1 करके मेरा एक डाटाबेस है, इसको डबल क्लिक किया तो ये मेरी टेबल खुल गई यहाँ पे, ठीक है। ये मेरी डाटाबेस टेबल है। और अब मैं जो है ये देखिए थोड़ा जूम करके देखते हैं इसको। ये देखिए मुझे जिस कॉलम पे भी सॉर्ट करना है उस कॉलम को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। मान लीजिए मुझे रोल नंबर पे सॉर्ट करना है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ये डिसेंडिंग ऑर्डर है A to Z और ये है डिसेंडिंग ऑर्डर Z to A, ठीक है। तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, A to Z फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट ऑर्डर में ऑलरेडी है। अब मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा हूँ। फील्ड मैंने चूज़ किया रोल नंबर, ये देखिए मैंने क्लिक किया सॉर्ट पे और ये सॉर्ट हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब मेरा जो हाईएस्ट रोल नंबर था 4 वो पहले आ गया और जो सबसे पहले था वो सबसे लास्ट में हो गया, 4 3 2 1, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया, ओके। अब मैं इसको देखिए फिर से जो है अगर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहता हूँ तो असेंडिंग ऑर्डर में मैंने क्लिक किया और ये सॉर्ट हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। फिर से 1 2 3 4 आ गया रोल नंबर, ठीक है। जब हम एक फील्ड को चूज़ करते हैं तो सारी फील्ड उसके साथ मूव करती हैं, ओके। जैसे नंबर 4 पे नेहा शर्मा दिया हुआ है रोल नंबर। अगर मैं सॉर्ट करता हूँ इसको चूज़ करके डिसेंडिंग ऑर्डर में तो ये देखिए नेहा शर्मा नंबर 1 पे आ गई है, रोल नंबर 4 सबसे पहले आ गया। तो सिर्फ रोल नंबर ही मूव नहीं हो रहे हैं बल्कि नेम, एड्रेस, मार्क्स वो सारा के सारा उसमें मूव कर रहा है, ठीक है। दूसरा मेथड है सिर्फ AZ लिखा है, इसको मैं चूज़ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है देखिए मुझे फील्ड नेम देना है। कोई भी फील्ड नेम दे सकता हूँ, जितने भी मेरे पास फील्ड नेम्स हैं वो मैं चूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैंने एडमिशन नंबर चूज़ कर लिया, ओके। सॉर्ट कैसे करना है डिसेंडिंग ऑर्डर, ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। मैं इसको कर देता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे लोएस्ट पहले आएगा उसके बाद हाईएस्ट, ठीक है। एक ही फील्ड नेम चूज़ किया है, ऑर्डर मैंने चूज़ कर लिया। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, ओके, ठीक है। मेरा क्या है एडमिशन नंबर। अब देखिए ये एडमिशन नंबर जो है फिर से 1 2 3 4 हो गए हैं। तो मेरे पास 3 मेथड है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, और इसमें मुझे फील्ड चूज़ करना पड़ता है किस फील्ड से मुझे अप्लाई करना है। तो इस तरह से मैं इजीली अपने डाटाबेस में जो रिकॉर्ड्स हैं, जो कॉलम्स को चूज़ करके उनको मैं सॉर्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशनशिप्स इन ए टेबल। टेबल के अंदर कैसे हम रिलेशनशिप को सेट कर सकते हैं, पहले समझने की कोशिश करते हैं कि रिलेशनशिप होती क्या है। व्हाट आर रिलेशनशिप्स? इट इज़ डिफाइंड लिंक्स दैट एसोसिएट टू टेबल्स थ्रू ए कॉमन फील्ड। तो दो टेबल्स को हम कनेक्ट कर देते हैं आपस में। कैसे कनेक्ट करते हैं? उनमें एक कॉमन फील्ड होती है, ठीक है। तो एक मेरी प्राइमरी टेबल हो जाएगी और एक मेरी कनेक्टिंग टेबल हो जाएगी, ठीक है। जो मेरी मेन टेबल होगी उसमें मैं प्राइमरी की देखूंगा और जो कनेक्टिंग टेबल होगा उसमें मैं फॉरेन की देखूंगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों की सेम होंगी इसलिए दोनों आपस में एक दूसरे से लिंक हो सकती हैं। तो इस तरह से मैं एक रिलेशनशिप को सेटअप कर सकता हूँ। फिर से पढ़ता हूँ। इट इज़ डिफाइंड लिंक्स दैट एसोसिएट टू टेबल्स थ्रू ए कॉमन फील्ड। दोनों टेबल्स के अंदर एक कॉमन फील्ड होती है, उससे मैं एक रिलेशनशिप सेट कर सकता हूँ। ये रिलेशनशिप इफेक्टिवली जॉइंस टू टेबल्स टू वर्चुअली फॉर्म वन लार्ज टेबल। ये दो टेबल्स को कनेक्ट कर देती है और वर्चुअली जो है एक बड़ी टेबल कनेक्ट हो जाती है। जैसे कि ये देखिए एक टेबल है यहाँ स्टूडेंट, जिसमें रोल नंबर, नेम, क्लास और डेट ऑफ बर्थ, DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। और दूसरी टेबल है मार्क्स, इसमें भी 5 रिकॉर्ड है, 1 2 3 4 रोल नंबर दिया हुआ है अप टू 1 to 5। इसमें भी रोल नंबर है, टेबल मार्क्स के अंदर रोल नंबर 1 to 5 तक है और ये मार्क्स दे रखे हैं। तो इस टेबल स्टूडेंट में और टेबल मार्क्स के अंदर मैं कॉमन फील्ड क्या है मेरी रोल नंबर्स। तो अगर मैं चाहूँ तो ये क्या हो गया, एक रिलेशनशिप मेरी सेट हो जाएगी। तो दो टेबल्स जो हैं एक वर्चुअली एक बड़ी टेबल बना देती हैं। तो उसमें दो फील्ड और आ जाएंगी। रोल नंबर तो ऑलरेडी कॉमन है, तो जो मार्क्स यहाँ पे नहीं है, तो अगर मैं इसमें एक मार्क्स भी डाल देता हूँ तो मेरी एक वर्चुअली एक बड़ी टेबल बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम एक रिलेशनशिप सेटअप कर सकते हैं अपनी टेबल्स के अंदर। अब देखते हैं रिलेशनशिप होता क्या है, कितनी तरह की रिलेशनशिप्स होती हैं। तो देखिए 3 तरह की रिलेशनशिप्स होती हैं डेटाबेस के अंदर। 1 to 1, जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में होता है, 1 हस्बैंड हैज़ 1 वाइफ, सिमिलरली 1 वाइफ हैज़ 1 हस्बैंड।
ओके, तो ये 1 to 1 रिलेशनशिप दिखाता है हमारा। और दूसरा रिलेशनशिप है यहाँ पर 1 to many। देखिए फुटबॉल टीम है, एक ही टीम है यहाँ पर, लेकिन उसके बहुत सारे मेंबर्स हैं फुटबॉल के, जो फुटबॉल के प्लेयर्स हैं जो उस टीम से बिलोंग करते हैं। तो ये होगी 1 to many, 1 फुटबॉल टीम बट मैनी फुटबॉलर। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ 1 to many रिलेशनशिप इन डेटाबेस। नेक्स्ट जो लास्ट रिलेशनशिप होता है वो होता है मैनी टू मैनी। इसमें क्या है, देखिए स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम दे आर स्टडिंग वेरियस सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर भी मैनी स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर भी मैनी सब्जेक्ट्स हैं। सिमिलरली मैनी सब्जेक्ट्स आर बीइंग स्टडीड बाय मैनी स्टूडेंट्स। तो ये एग्जाम्पल हुआ मैनी टू मैनी का। ओके, तो 3 तरह के रिलेशनशिप हमने यहाँ पे देखा, 1 to 1, 1 to many एंड मैनी टू मैनी। अब एग्जाम्पल देखते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप का। इन दिस रिलेशनशिप ईच रिकॉर्ड इन ए टेबल ए कैन हैव ओनली 1 मैचिंग रिकॉर्ड इन टेबल बी। जैसा हमने देखा था अभी, ये टेबल ए थी मेरी, ये टेबल बी थी। ओनली 1 रिकॉर्ड, सॉरी 1 फील्ड ओनली विल हैव ए मैचिंग फील्ड इन टेबल बी। तो ये रिलेशनशिप होता है 1 to 1 का। इन दिस रिलेशनशिप ईच रिकॉर्ड इन टेबल ए कैन हैव ओनली 1 मैचिंग रिकॉर्ड इन टेबल बी। एक रिकॉर्ड होगा जो कि टेबल बी के अंदर मैचिंग रिकॉर्ड होगा, वो टेबल बी के अंदर होगा। ओनली 1 इन दिस रिलेशनशिप ईच रिकॉर्ड इन टेबल ए कैन हैव ओनली 1 मैचिंग रिकॉर्ड। ये नहीं कि उसमें एक रिकॉर्ड है उसके मैचिंग कई सारे हो जाएंगे, नहीं, सिर्फ एक ही होगा। एक रिकॉर्ड बी ए के अंदर वो मैच करेगा रिकॉर्ड इन टेबल बी। तो ओनली 1 रिकॉर्ड है मैचिंग रिकॉर्ड इन टेबल बी एंड ईच रिकॉर्ड इन टेबल बी विल हैव ओनली 1 मैचिंग रिकॉर्ड इन टेबल ए। सिमिलरली जैसे ए का एक रिकॉर्ड टेबल बी से मैच करेगा, इसी तरह से टेबल बी का रिकॉर्ड टेबल ए से मैच करेगा, सिर्फ एक रिकॉर्ड। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कंपनी कार्स और यहाँ पे एम्प्लॉइज है। कार आईडी है, यहाँ पे लाइसेंस नंबर है, ये कार्स के बारे में मॉडल, ईयर, मेक और मॉडल कौन सा है, ठीक है। तो ये तो हो गई कार्स और यहाँ पे हो गए एम्प्लॉइज, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट और कार आईडी। तो कार आईडी जो है कॉमन फील्ड है दोनों के अंदर, इससे यहाँ पे रिलेशनशिप सेट हो जाएगा। ओके, ये कार आईडी होगी और यहाँ पे एक मैचिंग दूसरी कार आईडी होगी, तो ये 1 to 1 रिलेशनशिप इसमें मैटर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 1 to many रिलेशनशिप। इन दिस रिलेशनशिप ए रिकॉर्ड इन टेबल ए कैन हैव मैनी मैचिंग रिकॉर्ड्स इन टेबल बी। ओके, बट ए रिकॉर्ड इन टेबल बी हैज ओनली 1 मैचिंग रिकॉर्ड इन टेबल ए। तो ए का तो जो रिकॉर्ड है कैन हैव मैनी मैचिंग रिकॉर्ड्स इन टेबल बी। ए में से बी में जो होगा बहुत सारे रिकॉर्ड मैचिंग होंगे, लेकिन बट इन टेबल बी हैज ओनली 1 मैचिंग रिकॉर्ड इन टेबल ए। बी में से जो होगा उसके ओनली 1 मैचिंग रिकॉर्ड होगा किसमें, टेबल ए के अंदर। जैसे देखिए 1 to many रिलेशनशिप बिटवीन कार इंजन टेबल, सॉरी कार एंड इंजीनियर टेबल। ये कार है, ठीक है, ये कार आईडी है देखिए यहाँ पर, और ये पी के मतलब प्राइमरी की है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ लिखा है प्राइमरी की, पी के ये प्राइमरी की है इसकी, और ये एफ के मतलब ये फॉरेन की है, क्योंकि ये टेबल ए है, इससे रिलेटेड टेबल है बी। माना ये ए हो गया तो मेरी टेबल बी हो गई, तो ये फॉरेन की होती है। फॉरेन की मतलब ये भी एक इसमें प्राइमरी की है जो कि किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की से मैच कर रही है, तो उसकी इसको हम फॉरेन की बोलते हैं, ठीक है। तो ये 1 to many रिलेशनशिप यहाँ पे कैसे सेटअप कर रहा है, देखिए ये जो कार आईडी है 1, यहाँ पर इट कैन हैव मैनी कार्स विच हैव आईडी 1। देखिए कार आईडी 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पर ये रहा 2 यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 2 भी दिया हुआ है, तो 2 कार यहाँ पे दिए हैं जिनकी आईडी 2 है। सिमिलरली यहाँ पे 3 हो सकता है, तो यहाँ पे 3 यहाँ अगेन 2 आर देयर। सो 1 रिकॉर्ड इन टेबल ए कैन हैव मैनी मैचिंग रिकॉर्ड्स इन टेबल बी। तो मेरा टेबल ए में से जो कि मेरी इसमें प्राइमरी की है, और वो टेबल बी में जहाँ फॉरेन की है, उसमें एक से ज़्यादा मैचिंग रिकॉर्ड हो सकते हैं। तो ये हुआ मेरा 1 to many रिलेशनशिप्स। अब नेक्स्ट जो लास्ट रिलेशनशिप है वो आता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। इन दिस रिलेशनशिप ए रिकॉर्ड इन टेबल ए कैन हैव मैनी मैचिंग रिकॉर्ड्स इन टेबल बी। जैसे 1 to many में होता है,
लेकिन उसमें क्या होता है, टेबल बी में भी एक ही रिकॉर्ड मैच करेगा ए से, लेकिन इसमें क्या है, इन टेबल बी ऑल्सो कैन हैव मैनी मैचिंग रिकॉर्ड्स इन टेबल ए। तो दोनों में, ए में भी मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे बी के अंदर, सिमिलरली बी में वन रिकॉर्ड विल हैव मैनी मैचिंग रिकॉर्ड्स इन टेबल ए ऑल्सो। तो ये हो गया मैनी टू मैनी। इन फैक्ट ये होता क्या है, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज ओनली पॉसिबल बाय डिफाइनिंग ए थर्ड टेबल। इसके लिए हमारे को एक थर्ड टेबल, जिसको जंक्शन टेबल भी कहते हैं, वो हमें डिफाइन करनी पड़ती है। वो दोनों टेबल्स को कनेक्ट करती है आपस में, ठीक है। हुज प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ टू फील्ड्स। तो उनकी जो प्राइमरी की होगी, ये दो फील्ड्स होगी, जिसमें वन विल हैव द फॉरेन कीज फ्रॉम बोथ द टेबल्स ए एंड बी। दोनों की टेबल्स में जो फॉरेन कीज होगा, दोनों जंक्शन जो टेबल होगी उसके अंदर ये दोनों फॉरेन कीज जो होगी उसके अंदर होगी कनेक्ट करने के लिए। ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इज एक्चुअली, जो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है वो एक्चुअली में है क्या, वो है दीज आर द टू वन टू मैनी रिलेशनशिप विद ए थर्ड टेबल। ये एक्चुअली वन टू मैनी रिलेशनशिप का एग्जांपल है। दो एग्जांपल्स होते हैं इसमें वन टू मैनी के। एक्चुअली मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इज एक्चुअली टू वन टू मैनी रिलेशनशिप विद ए थर्ड टेबल, जिसे हम जंक्शन टेबल भी कहते हैं। तो दो एग्जांपल्स वन टू मैनी के होते हैं, तो मैनी टू मैनी बनते हैं, जिसमें कि एक थर्ड टेबल भी हमारी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। देखिए इसके अंदर यहाँ पे क्लासेस है और यहाँ पे स्टूडेंट्स है, और एक थर्ड टेबल जो मेरी जंक्शन टेबल है वो है इनरोलमेंट। तो देखिए यहाँ पे दो टेबल्स हुई, यहाँ पे क्लासेस एंड स्टूडेंट्स। तो यहाँ क्लास आईडी दे रखी है, यहाँ स्टूडेंट आईडी दे रखा है। थर्ड टेबल जिसे मैं जंक्शन टेबल भी कहता हूँ, वो क्या दिखा रही है, इनरोलमेंट्स। तो इनरोलमेंट्स टेबल से मुझे क्या पता लगता है कि जो क्लास आईडी 1 है, 101 101 अगेन 101 101, तो वो 4 स्टूडेंट से रिलेटेड है, ठीक है। जब स्टूडेंट आईडी जिनकी 1001 है, 1003 है, 1004 है एंड 1006 है, ये तीनों क्लास आईडी 101 से कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब ये जो स्टूडेंट हैं जिनकी आईडी 1001 1003 1004 और 1006 है, ये सारे क्लास आईडी 101 से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। यहाँ पे देखिए ये जो लाइन्स हैं ये कनेक्ट करके दिखा रही हैं। 101 जो है ये 101 से भी, सॉरी 1001 से भी कनेक्टेड है, 1003 से कनेक्टेड है, 1004 से कनेक्टेड है एंड 1006 से कनेक्टेड है, ठीक है। इसी प्रकार से मैं अगर ये देखूं तो स्टूडेंट आईडी जो है 1001 जो है मेरी, वो क्लास आईडी 101 से भी कनेक्टेड है और 102 से भी कनेक्टेड है। तो ये क्या सेटअप दिखा रहा है मेरा, ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप दिखा रहा है, जहाँ पे एक क्लास में डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं। सिमिलरली एक स्टूडेंट जो है डिफरेंट क्लास से भी बिलोंग कर रहा है, ओके। और वो सारा कहाँ से पता लग रहा है मुझे, इस इनरोलमेंट टेबल से। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट एंड एडिट द रिलेशनशिप इन डेटाबेस। तो इसके लिए हम कुछ स्टेप्स देख लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे इसका। ऑन द मेन्यू बार क्लिक टूल्स में जाएंगे, उसमें रिलेशनशिप चूज़ करेंगे। उसके बाद टेबल्स में ऐड कर देंगे, जिस टेबल्स के बीच में हमें रिलेशनशिप करनी है। तो पहले हम सिंपल 1 to 1 रिलेशनशिप करके देखेंगे। तो उस टेबल को ऐड कर देंगे जिसके बीच में हमें रिलेशनशिप सेट करनी है। उसके बाद चूज़ ऐड टेबल्स डायलॉग, क्लिक ऑन द टेबल नेम चूज़ रिलेशनशिप यू वांट टू क्रिएट, वो टेबल्स हम उसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद रिलेशनशिप विंडो में जाएंगे और उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो जब हम दोनों टेबल्स को हम चूज़ कर लेंगे, देन क्लिक ऑन द टेबल नेम चूज़ रिलेशनशिप यू वांट टू क्रिएट एंड क्लिक ऐड बटन, चूज़ द टेबल्स यू वांट टू क्रिएट रिलेशनशिप इन देम, ठीक है। तो रिलेशनशिप हम चूज़ करने के लिए उन दोनों टेबल्स को ड्रैग करके वहाँ पे ले आएंगे। देन वी हैव टू डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल, और उसके बाद हम एग्जिट कर जाएंगे। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं हम। ये देखिए हम अपने इसमें आ गए हैं। तो मेरे पास दो टेबल हैं, स्टूडेंट एंड स्टूडेंट 2। इनके बीच में मैं 1 to 1 रिलेशनशिप सेट करूँगा। तो हम पहले हम टेबल्स को देख लेते हैं एक बारी। ये देखिए ये दो टेबल्स हैं, इनमें क्या क्या फील्ड्स हैं देखिए। एडमिशन नंबर, ये मेरी जो है प्राइमरी की है, इसमें रोल नंबर है, एड्रेस है और मार्क्स हैं, ठीक। तो ये प्राइमरी की मेरी एडमिशन नंबर है। और दूसरी टेबल को देखते हैं।
दूसरी टेबल है मेरा स्टूडेंट 2, इसको मैं देखता हूँ। ये देखिए, ये स्टूडेंट आईडी है, ओके, और नेम है इसके अंदर। तो ये स्टूडेंट आईडी मेरी प्राइमरी की है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिलेशनशिप सेटअप करूँगा स्टूडेंट आईडी में और एडमिशन नंबर में। ये दोनों कीज एक्चुअली सेम है, नाम इनके डिफरेंट है। तो रिलेशनशिप सेट करने के लिए देखिए, मैं टूल्स में गया और मैंने यहाँ रिलेशनशिप को चूज़ किया। उसके बाद मुझे टेबल्स चूज़ करनी है, कौन कौन सी टेबल में मैं रिलेशनशिप सेट करना चाहता हूँ। तो ये स्टूडेंट टेबल चाहिए मेरे को, इसको ऐड किया, ठीक है। ये देखिए स्टूडेंट टेबल यहाँ ऐड हो गई है। उसके बाद स्टूडेंट 2, इस टेबल में रिलेशनशिप ऐड करनी है, तो ये मेरी रिलेशनशिप यहाँ पे ऐड हो गई है, दोनों टेबल्स। अब ये देखिए मेरी प्राइमरी की यहाँ पे एडमिशन नंबर है और सेम चीज़ स्टूडेंट आईडी से है, दोनों चीज़ें सेम है लेकिन नाम फील्ड्स के अलग अलग हैं, ओके। तो अब मैं क्या करूँगा, इस फील्ड को, क्योंकि ये सेम है, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 to 1 की रिलेशनशिप यहाँ पे सेट हो गई है, ओके। यहाँ पे सेट हो गई है 1 to 1 की रिलेशनशिप। अब मैं इसको सेव कर लूँगा, इसको सेव किया और मैंने फाइल को यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो इस तरह से इन दो टेबल्स के बीच में मेरी 1 to 1 रिलेशनशिप सेट हो गई है। तो इसी प्रकार से हम अपनी टेबल्स के अंदर 1 to 1, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल करके दिखाया वो था 1 to 1 रिलेशनशिप का। इसी तरह से हम 1 to many और many to many रिलेशनशिप हम सेट कर सकते हैं अपनी टेबल्स के बीच के अंदर, ठीक है। अगर आपको many to many चाहिए तो उसके लिए एक थर्ड टेबल भी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसको हम जंक्शन टेबल कहते हैं, ओके। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं, एक टर्म है यहाँ पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है? It is a system of rules that a DBMS, that is database management system, uses to ensure that relationship between records in related tables are valid and that users do not accidentally delete or change related data. इसका क्या मतलब है कि जब मैं रिलेशनशिप सेटअप करता हूँ दोनों टेबल्स के बीच में, तो जैसे एक मेरी प्राइमरी की है, दूसरी में फॉरेन की है, दोनों सेम चीज़ हैं और वो आपस में एक रिलेशनशिप उनके बीच में बना है, तो मैं उनका जो डाटा है वो एक्सीडेंटली मैं चेंज नहीं कर सकता उसको, या ना डिलीट कर सकता हूँ। अगर वो ऐसे होगा, चेंज होगा या डिलीट हो जाएगा, तो जो है रिलेशनशिप पे इफ़ेक्ट पड़ेगा और वो जो रिलेशनशिप उनमें नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो मुझे ये इंश्योर करना होता है कि जो डाटा मैं दोनों टेबल्स के अंदर है, प्राइमरी की का डाटा और फॉरेन की का डाटा, उसे ना तो मैं डिलीट करूँगा ना ही एक्सीडेंटली उसको चेंज करूँगा। इन सिंपल वर्ड्स इट मीन्स दैट नो रिलेटेड डाटा गेट्स एक्सीडेंटली चेंज और डिलीटेड। तो इसका सिंपल वर्ड्स में यही मतलब है कि जो रिलेटेड डाटा है, जो टेबल्स रिलेटेड हैं आपस में एक दूसरे से, जिनके बीच में रिलेशनशिप सेटअप हो गया है, उसे ना तो हम एक्सीडेंटली चेंज कर सकते हैं ना ही उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये फॉलोइंग रूल्स हैं, हमें ऑब्जर्व करने चाहिए जब भी हम रिलेशनशिप सेटअप करते हैं। वी शुड ऑब्जर्व द फॉलोइंग रूल्स वाइल फॉलोइंग द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। क्या क्या रूल्स हो सकते हैं देखिए, you cannot enter a value in the foreign key field of the related table that does not exist in the primary key of the primary table। तो वो वैल्यू हम उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं कि मान लीजिए वहाँ 5 रिकॉर्ड हैं प्राइमरी की में और फॉरेन की में भी 5 रिकॉर्ड हैं, तो मैं फॉरेन की में मान लीजिए 6 रिकॉर्ड ऐड कर रहा हूँ, जबकि वो प्राइमरी की में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये हम एंट्री ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वी कैनॉट एंटर ए वैल्यू इन द फॉरेन की फील्ड ऑफ द रिलेटेड टेबल विच डज नॉट एग्जिस्ट इन द प्राइमरी की ऑफ द प्राइमरी टेबल। इसी ये फर्स्ट रूल था। दूसरा रूल कहता है यू कैन नॉट डिलीट ए रिकॉर्ड फ्रॉम प्राइमरी की इफ मैचिंग रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन रिलेटेड टेबल। तो प्राइमरी टेबल है मेरी और एक दूसरी टेबल है जो रिलेटेड टेबल है उससे, तो मैं प्राइमरी टेबल से कोई भी रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकता जो कि मेरे रिलेटेड टेबल में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उससे डाटा मिसमैच हो जाएगा और फिर रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा। इसी प्रकार से you cannot change a primary key value in the primary table if that record has related record। तो प्राइमरी की कोई भी वैल्यू जो है प्राइमरी टेबल में है उसको हम चेंज नहीं कर सकते अगर वो डाटा रिलेटेड रिकॉर्ड जो है दूसरी टेबल के अंदर है, रिलेटेड रिकॉर्ड है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सो थर्ड रूल कहता है यू कैनॉट चेंज ए प्राइमरी की वैल्यू इन द प्राइमरी टेबल इफ दैट रिकॉर्ड हैज रिलेटेड रिकॉर्ड्स। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी जब भी हम रिलेशनशिप को सेटअप करते हैं। तो ये था वीडियो ऑन सेटिंग रिलेशनशिप एंड परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन द टेबल।
So thank you very much for watching this video.